तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग आज थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है। आज हम करने वाले हैं इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो वो लोग ब्लॉग में दिखाते हैं और जो लोग उनके जो रियल लाइफ में होता है वो किसमें कितना डिफरेंस होता है और वो कहाँ कहाँ फेक करते हैं। स्पेशली दीपिका इब्राहिम कितना फेक दिखाती है। और आज इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा दीपिका इब्राहिम और शोएब वो शबा इब्राहिम की रियलिटी, उनके बीच में क्या कोल्ड वॉर चल रहा है। उसके बाद दीपिका कितना फेक दिखाती है अपनी फैमिली को। ये चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैसे जो शबा इब्राहिम है उसने दीपिका को जो है बहुत ज़्यादा बिट्रेड किया है, बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया उसका, मैं एक तरह से यूज़ बोलूँगा। और फिर भी मतलब उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती शबा इब्राहिम को। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि शबा इब्राहिम को समझना चाहिए वो इतनी एहसान फरामोश लड़की है। शबा इब्राहिम आज जहाँ भी है, जहाँ भी वो मतलब जितना भी वो कमा रही है, जो भी है, जहाँ भी है, जिस वजह से भी है, वो है सिर्फ शोएब और दीपिका की वजह से, स्पेशली दीपिका की वजह से। क्योंकि इन तीनों में दीपिका सबसे ज़्यादा, दीपिका इब्राहिम सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद शोएब आता है, उसके बाद शबा आती है। तो आप लोगों को पता होगा दीपिका और शोएब पहले से ही वो थे, क्या बोलते हैं, ब्लॉगर थे और बहुत ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद शबा इसमें आई। उसके बाद शबा ने इन दोनों के नाम पर व्यूज़ बटोरने स्टार्ट करे, इनके उस पर बेसिस पर सब्सक्राइबर बढ़ाए। वरना आप लोग बताइए, आप न्यू अपना चैनल स्टार्ट करते हैं, कहाँ भाई सालों से सालों लग जाते हैं लोगों को व्यूज़ इकट्ठा करने में और सब वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में। पर अगर आपके पीछे इतनी फेमस सेलिब्रिटी है दीपिका इब्राहिम जैसी, अगर आप उससे घर से ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली बात है उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलता है। उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, उसके चैनल के बहुत ज़्यादा फैंस उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब जो ब्लॉग स्टार्ट करता है। ऐसी शबा इब्राहिम के साथ हुआ था। जैसे शबा इब्राहिम ने अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था, जो शोएब इब्राहिम है, चलो उनके तो थोड़े बहुत है, पर दीपिका इब्राहिम के फैंस भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसको देखने लगे थे। और वो उनको ब्लॉग में जब देखती थी उसको, दीपिका इब्राहिम को या शोएब इब्राहिम को, तो लोग फैंस देखते थे कि हाँ क्या बॉन्ड है इसका इनके साथ, कैसे मतलब उस अपनी बहन के साथ रहते हैं, कैसे दीपिका अपनी नंद के साथ रहती है। तो ये सब लोगों को देखना बहुत पसंद लगता था और वो जानबूझ के उनको अपने ब्लॉग में लेते थे, जिसकी वजह से लोग उसके चैनल पर जाएँ, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वजह से उसके व्यूज़ बढ़े और वो सब इसमें बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल भी हुई। अब जब उसने अपना पूरा बेस बना लिया, आप लोगों ने देखा होगा उसके फैंस खुद के भी बन गए हैं, तो अब उसे पता है उसे भैया भाभी की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसने अपने भैया भाभी को जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे ही उसने निकाल के फेंक दिया। अब उसे अपने भैया भाभी की कोई ज़रूरत नहीं। वरना ये ज़्यादा जो मेजर चेंजेस हैं वो आए उसके शादी के बाद। शादी से पहले आपको पता ही होगा वो छोटी छोटी चीज़ों में अपने भैया भाभी की राय लेती थी, उनका ओपिनियन जानती थी, स्पेशली भाभी का कि ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। जैसी शादी हुई है, या तो वो सनी का इन्फ्लुएंस कह लो उसके ऊपर, या जो उसके पैसों का घमंड या जो भी वो अब उसको पता लग चुका है कि अब उनके बिना भी वो आराम से गुजारा कर सकती है। उसके फैंस को उसने अपना फैन बेस बना लिया है और पीछे अब उसको ये लगता था कि थोड़ा इमोशनल मिल जाता, सपोर्ट तो सही रहता। पर शादी के बाद अब उसको वो भी नहीं चाहिए उन सब। शादी के बाद सनी आ गया उसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, पैसे वो खुद कमाई रही है, इसलिए उसे अपने भैया भाभी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इतना बेकार लगता है। स्पेशली आप देखो दीपिका इब्राहिम जैसी भी हो, मतलब जैसी भी नहीं, वो सही है जितना वो फैमिली के लिए करती है। चाहे वो फेक दिखाती है, मतलब अपनी फैमिली का फेक दिखाते हैं, खुद तो वो दिल से करती है मुझे पता है, पर जो अपनी फैमिली का फेक दिखाती है कि वो भी उसके लिए उतनी वो करते हैं, प्यार करते हैं, वो बहुत झूठ है, बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं आप उसको आगे बताऊंगा आपके बारे में। पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ शबा इब्राहिम की शादी पर। जब आपने देखा होगा दीपिका इब्राहिम इतना ज़्यादा ट्रोल हुई थी, इतना ज़्यादा ट्रोल हुई थी उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। वहाँ पर भी मतलब उसने कितना सब कुछ भाई मैनेज किया था, खुद जाके वो अपना मीनू वगैरह चेक कर रही थी, टेस्ट कर रहे थे ये सब। और यहाँ पर ऐसा नहीं लोगों ने सिर्फ उसे ही वो किया, रोस्ट किया और उसको मतलब बुला कहा, बल्कि शबा इब्राहिम इसमें मतलब इक्वल थी पूरी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसने जानबूझ के उसने दीपिका इब्राहिम ने कि ये फोर्स किया था उसको शबा इब्राहिम को, नहीं तुम्हें यही पहनना है, तुम लोगों को यही करना है जो मैं बोल रही हूँ। नहीं, उसने उसके ओपिनियन पूछे थे, उसके बाद ही उसने सब फाइनलाइज किया था। शबा इब्राहिम उसमें इक्वल पार्टिसिपेट कर रही थी जहाँ भी वो जा रहे थे, जहाँ भी वो डिसाइड कर रही थी। बट पूरा बाहर जो आ गया वो आ गया दीपिका के ऊपर। पूरी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह सब दीपिका के ऊपर बन गई कि भाई वो अपनी नंद को देखना नहीं चाहती, सुंदर नहीं। खुद ने तो अपने उसमें शादी में इतना अच्छा जोड़ा पहना था, अपने रिसेप्शन पे इतना अच्छा जोड़ा पहना था, बट शबा इब्राहिम को पता नहीं कैसा पहनाया। शादी उसकी सारी बेकार कर दी। शादी एक बार होती है उसमें इतना अच्छा नहीं किया। बट ये क्या शबा इब्राहिम इतनी छोटी बच्ची थी, उसको नहीं पता था कि मतलब कैसे क्या चीज़ होती है, जो वो सिर्फ उसकी हाँ में हाँ किए जा रही थी। मुझे तो नहीं लगता उसकी पसंद की सारी चीज़ें हुई, पर जब लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो सारी चीज़ें दीपिका के ऊपर आ गई कि उसने उसकी सारी शादी ख़राब कर दी है। यहाँ पर अब मैं आता हूँ कि दीपिका इब्राहिम कैसे अपनी फैमिली को फेक दिखाती है। सबसे पहले तो
पॉइंट उसकी दादी का ही, उसकी अम्मी का आता है, शोएब की अम्मी का, कि वो बहुत प्यार करती हैं वो रूहान से, ये वो। तो भाई दिखती क्यों नहीं है वो रूहान से, कि रूहान के साथ खेलती हुई? जब देखो हमें तो सिर्फ दीपिका की मम्मी दिखती हैं 24 घंटे रूहान के साथ, उनके बेटे के साथ। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो दादी हैं उसकी कभी कभी आती हैं 5 मिनट के लिए खेल के चलते, बल्कि जो दादी हैं वो अपने पोते के लिए ऐसे मरी जाती है, वो 24, वो चाहते हैं कि उससे दूरी ना हो। बट यहाँ पे इनका अलग ही सीन चला रहता है। यहाँ पे दीपिका की मम्मी मतलब रूहान की नानी उसके साथ 24 घंटे रहती हैं, आया की तरह वो काम करवाती है उनसे, अपनी मम्मी से रूहान का। जब देखो सेट पे देखो, चाहे कहीं भी देखो, अपनी सेट पे फ्री तो देखो उसकी अम्मी भी है, शोएब की अम्मी भी हैं और नानी भी हैं, तो उनमें से कोई भी खिला सकता है। पर ज़्यादातर हमें दिखता है, हम अगर ये बोलें कि नहीं वो उसकी नानी खाली और अम्मी बहुत काम होता है घर पे, ये वो, घर पे इनके इतने ज़्यादा काम करने वाले, खाला आपा वगैरह इनको तो बुला ही लेती, नौकरानी बनाई देती हैं अपने घर की। देखिए, तो आप लोग बताइए इसमें कि मतलब जो इस वो दीपिका इब्राहिम फेक ब्लॉग दिखाती है कि मतलब नहीं नहीं ये देखिए ये सब बहुत प्यार करते हैं, तो दिखता क्यों नहीं है? फिर जब 1-2 मिनट के लिए आते हैं उसके साथ खेल के चले जाते हैं, उसके बाद पूरे टाइम 24 घंटे नानी उसके साथ रहती हैं, वही उसको खिलाती है। तो कैसी दादी है यार, उन्हें बिल्कुल पोते से बिल्कुल ना किसी से लगाओ नहीं, उन्हें बस खाओ पियो, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाओ, बस इसी से उन्हें लगाओ, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कि कैसे जो है वो सनी जो है वो सबाब को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। सनी मतलब बोलता है कि हमारे भाई तुम्हारे पैसे नहीं हैं, वो सबा इब्राहिम के पैसे, तुम मानो चाहे ना मानो। हम जो ऑडियंस है वो इतनी पागल नहीं है, हमें पता नहीं है कि तुम शादी से पहले कैसे रहे तो शादी के बाद तुम्हें कितना चेंज आया, हमें पता नहीं है कुछ। क्योंकि अब जितना भी सबा का इब्राहिम का जितना ही पैसा आता है, ऑफकोर्स वो शोएब और सबा दोनों इक्वली वो करते हैं। और मुझे यहाँ पर 110% ये लगता है कि जो उसने शादी जो करी है, क्या बोलते हैं, कौन है वो, सनी गुटका किंग, उसने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी करी। वरना अगर ये कोई एवरेज लड़की होती है ना, अगर अनवगान कर रही होती है, मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ कि सनी उससे शादी नहीं करता। उसे पता है कि उसकी फैमिली में इतने अच्छे स्टार्स हैं, बैकग्राउंड इतना अच्छा है और वो खुद ही इतना अच्छा कमा लेती है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से उसने उससे शादी करी है। वरना कोई ऐसी किसी एवरेज लड़की से या कोई ऐसी होती है तो शादी करके दिखा देता है गुटका किंग। पहली बात तो इससे वो कोई शादी नहीं करते, पता नहीं इसने कैसे कर ली है, क्या सीन था इन लोगों का, भगवान ही जाने, पता नहीं कैसे शादी कर ली है। मतलब बिल्कुल भी मैच का नहीं है उनके उसके स्टेटस के हिसाब से। बट देखो जो भी है, प्यार था ठीक है, प्यार में हो गया, बट अब उसने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि उसने अपने भैया भाभी को इतना इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि सनी है, सनी ने उसे बोला होगा कि मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तो मैं किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं किसी और के ओपिनियन के ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है शायद इस वजह से उसके अपने भैया भाभी का जो है वो साथ लेना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मुझे इतना बेकार लग रहा है, तो उसके भैया भाभी उसके लिए मरे जाते हैं। आज उसे ये पता होना चाहिए वो जहाँ भी है, मतलब चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, मतलब उसको अपना एहसान नहीं भूलना चाहिए उन लोगों का, जिस वजह से आज वो यहाँ पर है, इतने अच्छे अच्छे गाड़ी खरीद रही है, बंगले खरीद रही है, जो भी कुछ कर रही है पैसे से रिलेटेड। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, रिश्ते भी कुछ होते हैं, उसे समझना चाहिए। और भैया भाभी की वजह से ही उसके पास इतना सब कुछ है जो आज है उसके पास, भैया भाभी की वजह से ही है वो जहाँ पर है। हाँ उसने मेहनत करी है, नो डाउट, मतलब ऐसा नहीं है, पर उसको जो एक वो होता है, जो सपोर्ट होता है भैया भाभी से बहुत ज़्यादा मिला है। वरना एक नॉर्मल ब्लॉगर क्यों नहीं इतनी जल्दी इतना ऊपर बन जाता है, उसे बहुत टाइम लगता है भाई। पर इसको पता था कि इसके भैया भाभी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर एक साथ ही चली गई थी, जिसकी वजह से इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। तो आप लोग बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आई नीड योर सपोर्ट गाइज।